हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टूडियो में क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। आज हम लोग इस पोएम को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई प्रकृति से संबंधित एक सुंदर कविता है। इस कविता में एक प्रतीकात्मक घटना का वर्णन किया गया है। कवि हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़ा है। हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री होता है। वह उदास मूड में है। वह सोचता है कि उसका दिन खराब हो चुका है। तभी एक कौवा उस हेमलॉक पेड़ को हिला देता है और ऊपर से बर्फ की धूल उस पर गिरती है। यह छोटी सी घटना कवि की मानसिक दशा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। उसका मूड बदल जाता है। वह सोचता है कि इसने उसके शेष दिन को बचा लिया और वह जो है अपने काम पर लग जाता है। यह कविता संदेश देती है कि जीवन में कुछ भी छोटा नहीं है। यहाँ तक कि तुच्छ चीज़ें हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी दर्शाता है कि यदि हम जीवन में चीज़ों को सकारात्मक रूप से लेते हैं तो स्थिति बेहतर के लिए बदल जाती है। यहाँ तक कि छोटी मदद या अच्छे इशारे जो हम दूसरों के लिए करते हैं वे बड़े अंतर लाते हैं। बस उन दयालु कृत्यों पर विश्वास करें जो हम करते हैं और जिस तरह से वे किसी व्यक्ति के दिन को रोशन करते हैं और कभी कभी उनके भविष्य को बदलते हैं। जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को देखना और उनकी सराहना करना हमारे जीवन को खुशहाल बना देता है। देखिए, यह पोएम आपके सामने है। पहले हम लोग एक बार इसको पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ टुडे आई हैड ट्यूट। देखिए, दरअसल हमारे जीवन में बहुत सारे बैड ओमेंस हैं। हम कुछ चीज़ों को अच्छा नहीं मानते हैं, जैसे कि कौवे को अच्छा नहीं मानते हैं, या कभी कभी हमारे सामने कोई व्यक्ति जो है अपंग व्यक्ति आ जाए या कभी कोई कोढ़ी व्यक्ति आ जाए तो लोग उसको शुभ नहीं मानते हैं। और लेकिन इसमें पोएट ये बताना चाह रहा है कि दुनिया में किसी भी चीज़ से हमको आनंद मिल सकता है। इस पोएम में जिससे कौवा है उसको शुभ नहीं मानते हैं और हेमलॉक ट्री भी एक पॉइजनस ट्री है तो इसको भी अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन इन दोनों चीज़ों की वजह से जो है उसके ऊपर जो बर्फ़ का टुकड़ा हल्का सा गिरता है और उसके दुखी मन को वह एक प्रसन्नचित्त मन में बदल देता है। उसका पूरा दिन बदल जाता है। तो बस यही कहना चाह रहा है इसमें कि हमें जो है खुशी जीवन में किसी भी चीज़ से मिल सकती है। छोटी या बड़ी, शुभ या अशुभ चीज़ जिसे हम मानते हैं उनसे भी हमको आनंद प्राप्त हो सकता है। अब ये एक एक स्टेंजा को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेंजा है, कह रहा है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कह रहा है कि द वे, जिस तरीके से कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, कह रहा है कि हिला करके, किसको? हेमलॉक ट्री को हिला करके, ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब पार्टिकल ऑफ स्नो, बर्फ के कण। कह रहा है कि द वे, जिस तरीके से कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, कह रहा है हिला करके, मतलब हेमलॉक ट्री को हिला करके, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। कह रहा है कि हेमलॉक ट्री को हिला करके और बर्फ के कणों को मेरे ऊपर गिराया। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कौवे ने जो है हेमलॉक ट्री को हिला करके बर्फ के कणों को मेरे ऊपर गिरा दिया। अब पोएट क्या था कि वह उस पेड़ के नीचे था। अब वह जो है उसका मूड खराब था या दुखी अवस्था में था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि कैसे उसको इन छोटी चीज़ों से उसे आनंद प्राप्त होता है। जो ही बर्फ़ का टुकड़ा उसके ऊपर गिरता है तो उसका मूड चेंज हो जाता है। तो वो कह रहा है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इसने क्या किया कि मेरे हृदय को परिवर्तित करके मेरे मूड को बदल दिया, मेरे स्वभाव को बदल दिया। क्या? जो कौवा उस हेमलॉक ट्री को हिलाता है और जो बर्फ़ के कण जो है उस पर गिरते हैं। पिक्चर में फिर से दिखाना चाहता हूँ आपको। अब देखिए, यहाँ पर ये जो है हेमलॉक ट्री है, ये बर्फ़ के कण इस पर जमे हुए हैं, बर्फ़ जमी हुई है और इसके नीचे राइटर खड़ा है और ये जो कौवा है एक मूवमेंट करता है
और इस बर्फ़ के टुकड़े जो है कभी के ऊपर गिर जाते हैं और वह जो है उसका मूड चेंज हो जाता है। तो वही कह रहा है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, या मेरे हृदय को परिवर्तित करके मेरे मूड को बदल देता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे एट रूट, रूट का मतलब खराब होना, नष्ट होना। तो कह रहा है कि और वह जो है मेरे दिन के कुछ पार्ट को, मतलब कुछ भाग को उस खराब होने से बचा लेता है, क्योंकि वह दुखी अवस्था में था और पूरा दिन दुखी होता, लेकिन वह जो है उसका बर्फ़ का गिरना उसके ऊपर जो है उसके मूड को बदल देता है, इसलिए उसका शेष दिन बच जाता है। तो बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि द वे अक्रॉस सुक डाउन ऑन मी, कह रहा है कि जिस प्रकार एक कौवा जो है सुक डाउन ऑन मी, कह रहा है हिला करके इसको पेड़ को, ऑन कह रहा है ऑन मी, मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़ों को गिराता है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक पेड़ से। एक हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है। तो कह रहा है कि एक कौवा जो है हेमलॉक पेड़ को हिला करके बर्फ के टुकड़ों को मेरे ऊपर गिराता है। फिर कह रहा है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और उस बर्फ के टुकड़े से गिरने से क्या होता है, कह रहा है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, कह रहा है कि मेरा मूड बदल जाता है, मेरा हृदय परिवर्तित हो जाता है। एंड से मतलब हृदय परिवर्तित होने का मतलब क्या कि मुझे खुशी मिलती है, मेरा जो उदास मन है वो प्रसन्नचित हो जाता है। फिर कह रहा है कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, और मेरे दिन का कुछ भाग बचा लेता है, ड्यूड मतलब खराब होने से या उदास होने से मेरे दिन का कुछ भाग वो बचा लेता है, क्योंकि वह उसका मूड अच्छा नहीं था पेड़ के नीचे आने के पहले, और वह पूरा दिन वैसे ही रहता। तो वहाँ पर आता है, बर्फ़ का टुकड़ा उसके ऊपर गिरता है तो उसका मूड बदल जाता है, वो प्रसन्नचित हो जाता है। तो वही करा है कि यह जो है मेरे दिन को खराब होने से या मेरे दिन का कुछ भाग जो है उदास रहने से या खराब रहने से वह बचा लेता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी पोएम है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।